वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार गुरु नानक देव जी यात्रा कर रहे थे तो वे एक गांव में पहुंचे जहां एक डाकू रहता था। उस डाकू का नाम था भूमि। उसे लोग भूमि डाकू के नाम से जानते थे। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि वह चोर भी था। जब उसने गुरु नानक देव जी को देखा तो आदर पूर्वक निवेदन किया, गुरु जी, क्या आप मेरे घर आकर मेरे घर में भोजन कर सकेंगे ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। गुरु जी को चोर पर दया आई और बोले, ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे घर आऊं तुम्हें मुझसे 4 वादे करने होंगे। पहला वादा है कि तुम गरीब लोगों से चोरी नहीं करोगे। उनके पास बहुत कुछ है ही नहीं, इसलिए यह उचित नहीं है। दूसरा वादा यह है कि अब से हमेशा तुम्हें सच बोलना होगा। तीसरा वादा है, यदि तुम किसी के घर जाते हो और उनके घर से भोजन करते हो तो तुम्हें उनके यहां से भी चोरी नहीं करनी होगी। चौथा वादा है कि तुम कभी भी इसका दोष किसी पर नहीं डालोगे। यदि तुमने कोई काम किया है तो तुम उसे खुद स्वीकार करोगे, किसी दूसरे पर दोष नहीं आने दोगे। अगर तुम ये सारे वादे पूरे करोगे तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। भूमि डाकू ने वादा किया कि मैं कसम खाता हूं मैं ये 4 वादे निभाऊंगा। इसलिए गुरु नानक देव जी उसके घर गए और उन्होंने एक साथ एक अच्छी शाम का आनंद लिया। भूमि डाकू को अपने घर में आध्यात्मिक आत्मा पाकर बहुत खुशी और सौभाग्य महसूस हुआ। बाद में भूमि डाकू हमेशा की तरह लोगों से चोरी करने के लिए बाहर चला गया। चूंकि वह गरीबों से चोरी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सोचा कि मैं राजा के घर जाकर चोरी करता हूं। जब वह राजा के घर पहुंचा तो वहां अंगरक्षकों ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर जब वे उसे नहीं देख रहे थे तो उसने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन एक अंगरक्षक ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? भूमि डाकू को सच बोलने का अपना वादा याद आ गया, क्योंकि उसने गुरुजी से वादा किया था कि मैं सच बोलूंगा। तो उसने अंगरक्षक से कहा कि श्रीमान जी, मेरा नाम भूमि डाकू है और मैं यहाँ राजा के महल में चोरी करने आया हूँ। अंगरक्षक हंसने लगा। उसने कहा, यह क्या बेतुका मजाक है? मुझे यकीन है कि आप राजा के मित्र हैं। अंदर आइए श्रीमान। क्या आश्चर्य है, यह काम कर गया। उसने सच बताया और सीधे अंदर आ गया। भूमि डाकू राजा के महल में चला गया। उसने मन ही मन सोचा, गुरु नानक देव जी कितने महान हैं। उनके वादों के कारण मैं अब तक की सबसे अद्भुत संपत्ति के करीब हूं, जो मैंने कभी देखी भी नहीं थी। उसने सभी प्रकार के आभूषण और खजाने देखे, जिन्हें वह अपने थैलों में डालने के लिए आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह चोरी करता गया, उसे किसी चीज की बहुत अच्छी गंध आई। उसमें चॉकलेट केक जैसी महक आ रही थी। वह रसोई में गया और ओवन खोला तो वहां था एक सुंदर स्वादिष्ट केक। चॉकलेट केक उसका मन पसंदीदा भोजन था। वह आगे बढ़ने और केक का टुकड़ा लेने से खुद को नहीं रोक सका। इसका स्वाद बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर चखा, उसे गुरुजी से किया गया अपना वादा फिर याद आ गया कि यदि वह किसी के घर से खाता है तो वहां उसके घर से वह चोरी नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपना बैग वहीं पर गिरा दिया और चुपचाप महल से बाहर निकल गया। सुबह राजा को ध्यान आया कि केक का कुछ हिस्सा गायब है और उसने खजाने की थैली जमीन पर पड़ी देखी। कोई यहां आया है, पता लगाओ कि यह कौन है और उसे मेरे पास लाओ। राजा ने तो आज्ञा दे दी। इसलिए राजा के आदमी नगर में गए और लोगों से इसके बारे में पूछताछ करने लगे, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद फिर अंगरक्षक नाराज हो गए और लोगों को पीटना शुरू कर दिया। लोग चिल्ला उठे, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन अंगरक्षक तो लोगों को पीटते रहे। जब भूमि डाकू ने लोगों की चीख पुकार सुनी तो उसे गुरुजी को दिया अपना चौथा वचन याद आ गया। तो वह बाहर भागा और बोला, बंद करो, इन्हें मत मारो, ये निर्दोष हैं, मैं डाकू हूं, इनके बदले मुझे सजा दो। इसलिए वे उसे फिर राजा के पास ले आए। भूमि डाकू ने राजा को सब कुछ बता दिया, लेकिन राजा भ्रमित हो गया और उसने पूछा, मैंने सुना है कि किसी को भी तुम पर संदेह नहीं हुआ।
तुमने फिर कबूल क्यों किया? वह बोला कि मैंने गुरु जी से चौथा वादा किया था, और वह यह था कि मैं जो भी करूंगा उसके लिए मैं दूसरों पर दोष नहीं मढ़ूंगा। ये लोग मेरा दोष अपने ऊपर ले रहे थे, इसलिए मुझे अपना वादा निभाना पड़ा। राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि तुम्हें तो महान गुरु मिले हैं, क्योंकि तुमने तो उनके किए गए सभी वादे निभाए हैं। मैं तुम्हारे गुरु से बहुत प्रभावित हूं। मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, तुम जाने के लिए आजाद हो। तब भूमि डाकू ने राजा से पूछा, लेकिन उन गरीब लोगों का क्या जिन्हें बिना किसी कारण के पीटा गया है? राजा ने एक बड़ी पार्टी आयोजित करने और सभी को आमंत्रित करने का फैसला किया। पार्टी के दौरान भूमि डाकू सबके सामने खड़ा था। उसने सभी के समक्ष घोषणा की, मुझे नहीं पता कि गुरु नानक देव जी अब कहाँ हैं, लेकिन मैंने उनसे किए गए 4 वादे निभाए हैं। मैं अब 5वां वादा करता हूं, मैं फिर कभी भी अब जीवन में चोरी नहीं करूंगा और मैं अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करूंगा। उसकी यह बात सुनकर लोग बड़े प्रसन्न हुए। राजा, भूमि डाकू और गांव के सभी लोगों ने एक साथ चॉकलेट केक खाया और उस दिन से वे बहुत खुशी से रहने लगे और राजा का पूरा राज्य बहुत ही सुखी हो गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।